सरकार से जुड़े लोग इसको लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाएगा प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। तो सर ऐसा है, मैं मान सकता हूं कि कुछ चंद लोग होंगे, शरारती तत्व होंगे, उसको पहली बात तो इलेबोरेट करने की, सामने लाने की कोशिश करेंगे। किसान वैसे ऐसा कर नहीं सकते, हम ऐसा नहीं है, हम युवा हैं, युवा किसान है, किसान के बच्चे हैं। और आज किसान का बच्चा IAS है, IPS है, SCS के एग्जाम देता है। मैं एक बात कहता हूं, जैसे आपने पिछला प्रश्न पूछा था कि सरकार के लोग ये बात कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि जो ये कानून आए हैं, देखो हम इसको ये बात कह रहे हैं कि ये किसान के हित में है, तो उसको समझाने का प्रयत्न तो किया जाए ना। MSP पे कह रहे हैं कि उससे कम आंच आती है MSP पे, तो MSP पे यदि आंच आती है तो आप लिखित रूप में दे दीजिए, ठीक है जी। आप एक बात तो ये तय है, यदि तो इस बात को कोई सिख उठाता है तो वो खालिस्तानी, यदि मुस्लिम उठाता है तो वो पाकिस्तानी, और यदि हिंदू उठाता है तो वो देशद्रोही। केवल मात्र देश का जो ठेका उठा रखा है, केवल मात्र जो देश को उठाने का, चलाने का और बरगलाने का ठेका उठा रखा है, अंबानी अडानी ने उठा रखा है। मैं एक बात प्रश्न पूछना चाहूंगा आप सभी पत्रकार बंधुओं के चैनलों के माध्यम से, जो 9-9 हजार करोड़ के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, जब एक किसान केवल मात्र 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का लोन लेता है अपनी बेटी की शादी के लिए। आज कहती है किसान में बैठे, सत्ता में बैठे लोग ये बात कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप एक बात बताओ कि आपने वुमेन सेफ्टी के लिए कौन से कदम उठाए? जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, हम भी पोस्टर लेके खड़े हैं, हम तो सड़कों पर उतर आए हैं। अब एक बात का जवाब मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा, केवल मात्र आपके चैनल से, कि मोदी जी आप एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात करते थे, आप सारे देशों में घूम चुके हैं, संधि आप कभी बताते थे कि राफेल की। आज देश को बाहरी ताकतों से खतरा नहीं है, आज देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ही खतरा है। क्योंकि काले कानून हम नहीं कहते ये काले हैं या सफेद हैं, क्योंकि हमारे को बताने वाला तो हो ना। आप एक बात कहते हो कि किसान अनपढ़ है, यदि हम अनपढ़ हैं तो हमारे को कैसे पता लग गया ये कानून हमारे हित में है या नहीं है? सर, किसान पिछले लगभग 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं तीनों कृषि देशों को वापसी की मांग को लेकर। लेकिन कल रात सरकार से जुड़े मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर लगता है कि सरकार किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो फिर सर आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, किसान ना तो कोई हड़दंगबाजी कर रहा है, ना किसी का नुकसान कर रहा है। आपके चैनल ने आज पूरी मीडिया कवरेज की होगी, आपने देखा होगा कि लाडवा में ना तो किसी का स्वेटर किसान के बच्चे ने, ना किसान ने, ना हमारे बुजुर्ग ने धक्के से बंद कराया। अपने आप खुद दुकानदारों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, सबको पता है कि यदि केवल मात्र किसान यदि बैठ गया ना तो पूरे देश की MSP का, GDP का सब कुछ बैठ जाएगा, सिस्टम हिल जाएगा। और जो आप प्रश्न पूछ रहे हो मेरे साथी कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, तो फिर आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि किसान भी पीछे नहीं हटेगा। सर एक और बात है जी सर, पिछले कई दिनों से, जबकि किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है, पिछले कई दिनों से जब भी सीजन स्टार्ट होता है, मंडियों के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आ जाता है। एक कि किसान के खाते में पैसा जाएगा, जिम्मेदार के खाते में पैसा जाएगा, आड़ती के खाते में जाएगा। एक सोची समझी चाल के अनुसार एक मंडियां बंद कराने का काम किया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, इसके ऊपर तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की तरह किसान अपनी फसल को पालता है। हमारे को अपनी फसल का पूरा रेट चाहिए, चाहे वो मंडी में मिले, चाहे व्यापारी से मिले, चाहे आड़ती भाई से मिले, चाहे किसान खुद मिले। आज के दिन हमारी फसल के ही रेट पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो सबसे बड़ा तो यही मुद्दा आज के दिन बना है। देखो ऐसा है, नेता हो, एक्टर हो, कोई भी हो, मैं खाली कुछ भी नहीं कहना, अनाज ही तो खाएगा जी। अंबानी अडानी नोट तो खाने से गए। मैं मानता हूं कि उनका परिवार पहले नंबर पे, दूसरे उनकी तो आपसी कंट्रोवर्सी चल रही है। इस कंट्रोवर्सी में किसान को क्यों पीसा जा रहा है? आज पूरा देश को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। केवल मात्र किसान था जो अपने आप को सुख समृद्ध करने की कोशिश कर रहा था, अपनी दशनों की कीर्त खा रहा था। गुरु नानक साहब जी ने कहा था कि वंड सको कीर्त करो। अब ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि खुद ही अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करना ही मुश्किल हो जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से यही बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई
हाथ जोड़कर विनम्र बेनती है कि जितनी जल्दी हो सके सरकार की बात, सॉरी माफ करना, किसान की बात को जल्दी से जल्दी सुना जाए। हम इस देश के ही वासी हैं और इलेक्ट किया है, ईवीएम की गड़बड़ है, पर्ची के हमको इस बात से मतलब नहीं, लेकिन आज के दिन आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो और यदि आप नहीं सुन सकते ना तो आप ये तानाशाही सरकार मत चलाइए, आप किसान की बात को सुनिए।